सबसे पहले तो परभनी में आपका स्वागत। परभनी के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हमारी ओर से परभनी आजतक की पूरी टीम की ओर से स्वागत है आपका और धन्यवाद के शुभेच्छा आपको। सर, आप परभनी पूरे इंडिया में परभनी में आप पिछले 20 साल से आए हुए और परभनी ही आपने क्यों चुना है अपने काम को लेकर? ऐसी क्या खास बात थी परभनी में, आपको क्या नज़र आया जबकि लोग परभनी में आना पसंद नहीं करते हैं और आप 20 साल हो गए आपको परभनी में आकर और आपके काम को लोग तारीफ़ करते हैं और आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसी क्या खास बात है आप में और आपके काम में? सर, परभनी वालों को ये चीज़ें पता है कि परभनी फूड टेक्नोलॉजी फील्ड और फूड सेक्टर के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। भारत देश के पहला फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज परभनी में आया हुआ है 1976 में। जब यूनिवर्सिटी पहले बार यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना 1972-73 उस ज़माने में, उसके बाद पहला फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज इंडिया में जितने सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से परभनी को ही चुना गया फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज खोलने के लिए। तो ये परभनी का सबसे बड़ी योगदान है इस देश को। तो मैं तो मानता हूँ कि परभनी फूड सेक्टर का जो टेक्निकल मैनपावर सप्लाई करने की पीड़ा जो 1976 से उठाया है, तो ये एक तरह से गंगोत्री है। सर, क्या ख़ास बात है यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो फूड से कंसल्टेंट लोग हैं, ये आपको इतना लाइक करते हैं? ऐसा क्या है आप में जो आप इतना परफेक्टली इन लोगों को गाइडेंस करते हैं? टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में से एक आता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैंने पीजी किया है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। भले ही मैंने बीटेक परभनी से किया हो, उसके बावजूद मल्टीनेशनल कंपनीज़ लाइक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जहाँ पे हॉर्लिक्स बूस्ट बनती है, ऐसे कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद मैं परभनी आया 2008 में। आज जो आपको आर्थिक मंदी दिख रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जो बहुत सब लोगों का बिज़नेस के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस का शुरुआत हो गया है, ये चीज़ें मैंने 2008 में अनुभव किया था और मैं उस चीज़ का भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक विक्टिम था। तो मैंने सोचा कि चलो, जब नौकरी करना ही नहीं है तो खुद का बिज़नेस शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा क्या बिज़नेस करूं जिससे कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ऐसे मार्केट में क्या चीज़ की कमतरता है जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास है क्या, मेरे पास पैसा तो था नहीं उस समय, मैं पैसा लगा नहीं सकता था। तो मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास एक्सपोजर था, मैंने ऑल इंडिया घूमे वाला है, छोटे से छोटे कंपनी से लेकर के बड़े से बड़े कंपनी तक मैंने इनफैक्ट ऑडिट किया है, उनको गाइडेंस किया था, जानकारी थी काफ़ी। तो मैंने सोचा ये जो मेरे पास जो ज्ञान का भंडार है फूड इंडस्ट्री को लेके, इसको कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, तभी तो लोग मुझे पैसा देंगे मेरे ज्ञान के बदले। तो ये संकल्पना लेकर के मैं परभनी आया 2008 में, जॉब वगैरह छोड़ के। तब से मैंने जब आया तो परभनी में जो आम जनता है, हाँ, उन्होंने मुझे बोले कि ठीक है आप आ गए, वेलकम टू परभनी टिपिकली। और उन्होंने मुझे ग्रास रूट लेवल पे बिज़नेस कैसे होता है और फूड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है, उस चीज़ का उन्होंने मुझे जाणीव करके दिया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे परभनी के निवासियों को कि उन्होंने मुझे, जो मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट माना जाता हूँ, क्योंकि CFTRI से जो सारे साइंटिस्ट लोग जहाँ पे काम करते हैं, देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट के मार्गदर्शन के अंडर जो मैंने पढ़ाई किया है, तो मुझे उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे फूड बिज़नेस कैसे होता है उस चीज़ का उन्होंने मुझे अनुभव करा के दिया। प्रैक्टिकली मैंने 12 साल से उस चीज़ का प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ, उन लोगों के साथ मिला, उनका दुख दर्द समझा, उनके बिज़नेस टेक्निक समझा, तब जाकर के आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि 2008 में जो मैं नहीं कर पाया, उस समय जो आर्थिक मंदी आया था उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने बहुत तकलीफ़ झेला था। आज भी बहुत सारे लोग जो नौकरी गंवाने के सिचुएशन में हैं,
बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आज मैं उनको मार्गदर्शन कर सकता हूँ और वो जो अभी के स्थिति से कैसे बाहर निकले और जो नई भारत जो बनाना है, संकल्पना पंतप्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्पना है कि नई भारत एक नई सोच के साथ आगे बढ़े, अपने युवा पीढ़ी जो है आत्मनिर्भर हो। एक ज़माना था, अभी तक आप बोल सकते हैं 2019 तक तो मैं बताऊं कि हर कोई नौकरी को प्राधान्य देता था, लेकिन कोरोना ने हमें सीख दिया। कोरोना वायरस ने जो अटैक किया, अभी भी कोरोना वायरस कोई दया माया दिखा नहीं रहा है हमें, लेकिन उसने जो सीख दिया हम सबको कि नौकरी आवश्यकता नहीं है, पैसा कमाना आवश्यकता है घर चलाने के लिए, करेक्ट। और पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी ही है क्या? अंग्रेज़ों का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन पद्धति था ब्रिटिशर्स का, उस एजुकेशन सिस्टम से हम लोग जॉब के लिए फिट हो गए। किसी एक अच्छे कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में एक बढ़िया सा जॉब कर सकते हैं, बढ़िया सा टाई पहन सकते हैं, अच्छा बात कर सकते हैं, ढंग से हाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमने सीखा है, लेकिन उससे जो पैसा कमाने का स्रोत है, कोरोना वायरस ने रोक दिया। सर, कोरोना वायरस के बारे में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस से मरने वालों की, मृत्युओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऐसा फूड एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं? ऐसा आप एक्सपर्ट है फूड एंड टेक्नोलॉजी में, किस तरह से लोगों ने अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से लोगों ने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने फूड में क्या लेना चाहिए, जीवन में खाने में क्या लेना चाहिए, सुबह में नाश्ते में क्या लेना चाहिए, दोपहर में क्या लेना चाहिए और शाम में क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकेंगे? ज़रूर मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे जनता को ये मैसेज पहुँचाया जाए, पहुँचाने में कृपा करें, मदद करें। आज हम जो खाना खा रहे हैं, हमें पता नहीं कि ये जो खाना, ये जो खाद्य, ये जो फूड प्रोडक्ट जो भी सवेरे से लेकर के शाम तक, रात तक, उठने से लेकर के सोने तक जो जो चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेशीर है या हानिकारक है, फ़ायदेमंद है कि हानिकारक है, किसी को नहीं पता है। आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके वजह से अनहेल्दी फूड्स हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चटपटा फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, अगर आप पुराने संस्कृति में चले जाएंगे तो हमेशा स्वच्छता, स्वास्थ्य, इस चीज़ के ऊपर प्राधान्य दिया गया है। जो भी खाना खाएंगे वो शरीर को लगे, शरीर को फ़ायदा हो, ऐसे ही खाना खाने के लिए बहुत सारे नसीहत दिया गया है। कोई भी रिलीजन ले लीजिए, कोई भी धर्म संप्रदाय ले लीजिए, आप भले इस्लामिक संप्रदाय में ले लीजिए, धर्म में क्रिश्चियन संप्रदाय में ले लीजिए, ओके, हिंदू संप्रदाय में ले लीजिए, बुद्धिस्ट संप्रदाय, बौद्ध समाज में ले लीजिए, हर जगह पे, जैन समाज में ले लीजिए, ओके, हर समाज में आपको खाने के मामले में कैसे स्वच्छता मेंटेन करना, कैसे हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करना, अच्छा खाना, ताज़ा खाना कैसे खाना, कैसे चुनना भी वो चीज़ें, खाना खाने से पहले हाथ धोना, कपड़े बदलना, फिर आके ढंग से अच्छे स्वच्छ परिवेश में बैठ करके खाना खाना, ये तो कॉमन चीज़ें बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है इतने सालों के बाद कि अचानक हम लोग चटपटा जो भी रोड में मिला, भले ही वो धूल गिरे उसके ऊपर, भजे में धूल गिरे, हम खाते हैं बड़े लाजवाब। परभनी में अगर राजगोपालचारी गार्डन के सामने शाम को देखेंगे, सब गाड़े वाले लगे हुए रहते हैं, करेक्ट। कितना स्वच्छता, कितना हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करते हैं, सबसे बड़ी सवाल है ना। तो आप दोष देंगे फूड एंड ड्रग्स वाले क्या कर रहे हैं, ओके, FSSAI के अधिकारी क्या कर रहे हैं, देश के कायदा तंत्र क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब टाइम आ गया, सरकार के अधिकारी इसके ऊपर कोई कायदा कानून बनाए, कुछ प्रशासनिक कंट्रोल्स बिठाएं। उससे पहले कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। आज जिंदा रहना है तो तबीयत को पूरा फाइट करने के लिए कोरोना वायरस के साथ सज्ज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा?
तो पहले जो अनहेल्दी फूड हम खाते हैं, जिसको आप जंक फूड बोल सकते हैं, जिस फूड में ज़्यादा नमक है, ज़्यादा फैट है या ज़्यादा तेल है, ज़्यादा शक्कर है, कम से कम वो चीज़ें कम किया जाए। आज आप यकीन नहीं मानोगे, भजे तले जाते हैं, ठीक है, कोई भी होटल में ले लीजिए, जो भी चीज़ें तले हुए जो पदार्थ हम खाते हैं, पता है आपको वो कौन सी तेल से उसको तलाया जाता है, और वो तेल कितने बार वो यूज़ करता है फ्राई करने के लिए? 5 बार 10 बार भी फ्राई करने के लिए सेम तेल को बार बार यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? ट्रांस फैटी एसिड फॉर्मेशन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। तो सवाल ये नहीं कि किसके वजह से हमारा शरीर ख़राब हो रहा है। कोरोना वायरस हमें समय नहीं दे रहा है कि पीछे मुड़ के देखना। अभी हमें कल ज़िंदा रहना है, हमें कल ज़िंदा रहना है। तो आज हम क्या करें? ये आज एक छोटा बच्चा जो आज सवेरे पैदा हुआ है, वो सवाल पूछ रहा है रोते रोते, और जो आदमी आज रात को मरने वाला है वो भी पूछ रहा है, भैया कुछ खाना ढंग का खिला दो ताकि मैं कम से कम और एक दिन एक्स्ट्रा जी लूँ। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बता रहा हूँ, गंभीरता इस चीज़ का। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड प्रोफेशनल्स, एक बीएससी केमिस्ट्री से लेके माइक्रोबायोलॉजिस्ट से लेकर के बायोकेमिस्ट से लेकर के एक इंजीनियर से लेकर के फूड टेक्नोलॉजी, एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक वेटरनरियन, ये सब लोगों के दायित्व है। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़े वाले हैं, उनको फूड्स पता है, उनको बेसिक्स पता है। अगर उनको नहीं पता है तो मैं उनको समझाऊंगा कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है। चिंता ना करें उस चीज़ का। मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल रह चुका हूँ। हमारे आमदार साहब जो हैं राहुल पाटिल साहब, उनके कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुका हूँ, फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। तो फूड का प्रॉब्लम नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, जो इतना एजुकेशन सेक्टर है फूड टेक्नोलॉजी का, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज मराठवाड़ा में है। महाराष्ट्र में जितने फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज है उसका 50% भी बोले तो गलत नहीं होगा, 50% सिर्फ मराठवाड़ा में 8 जिले में है। और भारत के सबसे पुराना फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज परभनी में है। इसी फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज के जो अलुमनाइज है, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आज बड़े बड़े पोजीशन में है। कोई मंत्रालय में सेक्रेटरी लेवल पे है, कोई IAS ऑफिसर से, कोई FSSAI में साइंटिफिक पैनल में है, बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत अच्छे जगह पे हैं, काम कर रहे। दे आर द इन्फ्लुएंसर्स। प्रशासनिक लेवल पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कायदा बनाने के लिए, करेक्ट है। इंडस्ट्री में अच्छे पोजीशन में है। पूरा फूड इंडस्ट्री, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, लार्ज कंपनीज़ को यही परभनी के फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो गवर्न करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इतना तादाद परभनी ने पैदा किया है, इतना स्ट्रॉन्ग मैन पावर परभनी ने पैदा किया है, ओके, तो क्या ये परभनी का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि पूरा देश को कोरोना मुक्त करने के लिए ऐसा हेल्दी फूड बनाए, जो कि मैं तो बताऊं, सवेरे से उठ के रात को खाने तक जो जो चीज़ें खाते हैं और जो जो चीज़ें पीते हैं, पानी पीने से लेकर के वड़ा पाव, समोसा, भजे, पोहे से लेके इडली, डोसा, सांभर से लेकर के जो हमारा मेस का डब्बा है वहाँ से लेकर के घर में जो हम खाना खाते बना के, वहाँ से लेकर के पैकेज्ड फूड तक, जो पैकेज्ड फूड मार्केट में मिलता है, हर चीज़ में इनोवेशन लाने की अभी आवश्यकता है। मैं तो आह्वान करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट इकट्ठा हो और छोड़ो ये रेगुलेशन के पीछे, छोड़ो ये क्वालिटी कंट्रोल की नौकरी के पीछे, ओके, चालू कर दो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे। R&D की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आवश्यकता है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस पारित किया। उसमें लगभग 1200 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है जो हेल्थ के लिए फ़ायदेशीर है। 1200 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है। वही इंग्रेडिएंट को अगर ये सारे फूड प्रोडक्ट में अगर मिक्सिंग किया जाए, फोर्टिफिकेशन किया जाए, जो FSSAI बहुत प्रमोट कर रहा है फोर्टिफिकेशन के लिए, ईट राइट मूवमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे FSSAI सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से प्रोत्साहन और प्रमोशनल इवेंट्स कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया कि हर पदार्थ को लोकल लेवल पे उसको हेल्दी बनाने की। वो हेल्दी किस तरह से बनाएंगे? क्या आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ बता सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हमने हेल्दी फूड किस तरह से खाना चाहिए और किस तरह से हमारे घर पर हमने हेल्दी फूड तैयार करना चाहिए? करेक्ट। पहले तो आपको, मतलब मैं
परभनी के जनता को अगर मैं और से मैं बात करूं या जनता को अगर मैं कुछ मेरे तरफ से अगर कुछ सुझाव दूं, मेरे मन की अगर बात बताऊं, तो अपने कॉलोनी में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट ढूंढिए। परभनी में आप यकीन नहीं मानोगे, हर 5 घर में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, हर 5 घर में। ये शायद आपको पता हो ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर 5 घर अगर ऐसे लाइन में जाएंगे और उनका अगर आप इंटरव्यू ले और पूछे कि आपके घर में कोई है क्या, पाहुणे सावने रावणे पाहुणे कोई है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, वो बता देंगे है आपल्याकडे एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट आहेत, करेक्ट। तो वो पहले वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसको काम दीजिए। आज फूड टेक्नोलॉजिस्ट पैसा कमाने के लिए नौकरी के शोध में बॉम्बे जाते हैं, जबकि उनके घर के आजू बाजू 100 घर में अगर हेल्दी फूड उन्होंने बना के दे दिया घर पे बैठ के, उसका और कुछ भी नहीं है, उसको घर पे R&D होता है, घर पे न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं आप। मतलब वो चीज़ के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऑलरेडी तैयार हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, बस उनको खाली बताना है कि भाई तुम क्या करो, पोहे में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डाल के दो, कुछ ऐसे पदार्थ केमिकल डाल के दो जो शरीर के लिए फायदेशीर हो, और हम कोरोना के लिए हम फाइट कर सकते, कोरोना वायरस के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं, हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकता है। ये सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पता है, बस आवाहन करने की देरी है। उन फूड टेक्नोलॉजिस्ट को किस तरह से आप अपने तौर पर आह्वान करेंगे जो परभनी में है, परभनी के हर एरिया में अवेलेबल है और हर गली में हर 5वें घर पर अवेलेबल है, जैसा कि आपने बताया। ये लोगों ने अपने आप को कैसे यूज़ करना चाहिए एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट लोगों के सेवा के लिए? मेरा तो पहला सुझाव है ये कोरोना वायरस ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है, जो गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के जो उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो एक सपना था, ओके, कि गाँवगढ़े चला। आप तो जानते होंगे महात्मा गांधी जी ने बताए थे कि भाई गांव के तरफ जाइए, है ना। तो ये वक्त आ गया कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट अभी शहर के तरफ ना जाएं, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर के पास, अपने अपने कॉलोनी में रह के जो नॉलेज उन्होंने इतने सालों से पढ़ के जो अर्जित किया है, वो नॉलेज को यूज करके, वापर करके वो फूड प्रोडक्ट्स को इनोवेट करें, नए नए फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करें, ईजाद करें, ओके। और ये फूड प्रोडक्ट का उन्होंने मार्केटिंग चालू करना, और मार्केटिंग बहुत आसान है। फूड हर किसी को एक रिक्वायरमेंट है, खाने के लिए किसी को मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक फूड प्रोडक्ट ला के दूँ, बताऊँ सर ये फूड प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं तो आपका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा और आप कोरोना के लिए आप लड़ सकते हो, तो क्या आप लेंगे? नहीं, ज़रूर लेंगे। और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आज अगर आप 15 रुपये का अगर पोहा खाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंग्रेडिएंट डालेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। ये इंग्रेडिएंट जो हेल्थ इंग्रेडिएंट्स है ना, बहुत सस्ता है। बस देरी किस चीज़ का है पता है क्या? ये जो न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ मिक्सिंग करके टेक्निकली अप्रूव करा के लेना है FSSAI के डिपार्टमेंट से कि यस हमने ये प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट बनाया है, क्या ये हम लॉन्च कर सकते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, FSSAI बहुत ओपन है। अगर जो न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको अगर आप फूड प्रोडक्ट के अंदर डाल करके बनाते हैं, FSSAI आपको अप्रूवल देगा, क्योंकि FSSAI ने जो कायदा बनाया हुआ है उसमें मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, ये सारे चीज़ें उन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपने कायदा में लिख के दिया हुआ है। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट के तरफ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। खाली प्रॉब्लम कहाँ है पता है क्या? एंड दैट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो फॉर अस। चैलेंज ये है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने मन बना लेना कि यस हमें हमारे गली में रह के हमारे गली के लोगों को, हमारे कॉलोनी के जो साथी यहाँ जो है उनका सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए। इन लोगों को, इन फूड टेक्नोलॉजिस्ट को आप किस तरह से आह्वान करेंगे कि ये लोग इस तरह के काम करें? मैं तो आह्वान आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा। हमने एक अभी मुहिम निकाला कि पूरे देश भर से 25,000 फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और ये 25,000 फूड टेक्नोलॉजिस्ट 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है, CSCs जो है, और जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग जो लोग FSSAI का लाइसेंस आज के तारीख
से निकाल के देते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का। ये 25,000 फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ये 2.5 लाख CSCs एंड VLEs जो है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ समन्वय बनाए, उनके साथ दोस्ती करें और हम पूरे देश के पूरे 6 लाख से ज़्यादा जो विलेजेस है और 8,000 से ज़्यादा जो टाउन्स एंड सिटीज़ है उनको हम सेवा दे सकते हैं। हम उनको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को हम हेल्दी बना के दे सकते हैं। आज मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर को पता नहीं है कि उसका फूड प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं है। ये शोकांतिका है। कौन बताएगा उनको? स्टूडेंट्स बताएंगे। ये स्टूडेंट्स को कौन बताएगा? टीचर्स बताएंगे। आज टीचर्स भी जो है उनको भी आह्वान करने की ज़रूरत है कि आओ हमारे साथ जुड़ो, चलो आज पूरे देश को कोरोना मुक्त करेंगे और सबका स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाने में हमारे तरफ से योगदान करेंगे। जो हमने इतने सालों से जो फूड टेक्नोलॉजी पढ़ा है और जो भी हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट है, टॉप नॉच साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग जो चीज़ें ईजाद किया है, जो चीज़ें डेवलप किया है, वो चीज़ें व्यवहार, उस चीज़ को व्यवहार में ला के छोटे छोटे एथनिक फूड्स, ट्रेडिशनल फूड्स, उस चीज़ के ऊपर हेल्दी का कोटिंग लगाए। विल मेक इट हेल्दी फूड। चलिए सर, परभणी आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ और बात करने के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार। परभणी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।